एक और जहां बिजली की आंख मिचौली से खलारी का कई इलाका त्राहिमाम कर रहा है। पिछले कई सप्ताह से गर्मी अपने चरम सीमा पर है। हालांकि मानसून के आने से जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन बिजली की लचर व्यवस्था अब भी कायम है। कोलियरी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मी काम खत्म होने के बाद जब इस उम्मीद के साथ घर लौटते हैं तो उन्हें मायूसी ही हाथ लगती है, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मनमानी पूर्वक मेंटेनेंस के नाम पे लोगों को बिना जानकारी दिए 6 घंटे बिजली सप्लाई रोक दी जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन अधिकारी कर्मचारियों के मनमानी रवैया से पहले से ही परेशान हैं। लेकिन इन दिनों सप्ताह भर से शहरी क्षेत्र के लोग भी इनके द्वारा किए जा रहे मेंटेनेंस के नाम पर अघोषित कटौती बिना उपभोक्ताओं को जानकारी दिए बिना की जा रही है। बिजली बंद किए जाने की सूचना न होने की वजह से लोग अपने घरों में पानी का स्टॉक भी नहीं कर पाते, और जब इस मामले को लेकर विभाग के अधिकारी को कॉल किया जाता है तो फोन रिसीव नहीं करते। अगर गलती से आपका फोन कोई अधिकारी उठा लेता है तो वह अधिकारी आपसे किस लहजे में बात करेगा, पहले हम आपको वह सुनाते हैं। बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं सर आप? आपका घर का लाइन कटेगा तो आप मेरे को फोन लगा दीजिएगा। सर घर का लाइन नहीं कटा हुआ, पूरा एरिया का लाइन कटा हुआ है। हमको जो फीडबैक मिला सर सुन लिया जाए। क्या आप मेरे को फोन लगा रहे हैं? सर एक मिनट सुन लिया जाए। आप पिपरवार एरिया का SOENM हूँ जी, आप उसमें फोन क्यों लगाएंगे? आप सर आपसे नहीं बात की, आप ही के नंबर सर हम लोग के पास है। HOD आप हैं सर, तो आपसे नहीं बात करते किससे बात करेंगे सर? इनके क्या HOD है? सर पिपरवार का HOD है ना सर एनडम के? पिपरवार से लाइन नहीं जाता है, इनके से लाइन जाता है। नहीं सर इनके से आता है सर, तो पिपरवार फीडबैक आप 32 के यूज करते हैं क्या? नहीं सर, एक तो इसके पहले भी सर जो आप मेरे को नियम सिखाइए हो जाती, समझ गया ना? थोड़ा आप हिसाब से बात किया कीजिए मेरे से। नहीं हम तो क्या गलत बात किए सर, आपसे बताइए। हम लोग प्रेस के लोग हैं, आपसे तो फीडबैक ले लिए, कोई बात की जानकारी ले लिए, तो सर आप इतना ऊपर क्यों रहे सर? आप घर का लाइन का मैं जिम्मा नहीं लिया हूँ, यहाँ से लेकर के रांची तक का। सर हम घर की बात नहीं कर रहे, कॉलोनी का पूरा लाइट कटा हुआ है। उसको लेके हमको जो फीडबैक मिला कि पिपरवार से आप ज्यादा फालतू का बात मेरे से मत किया कीजिए, समझे ना? ठीक है सर, हम इसको अपने आपने सुन ही लिया कि ये जनाब फोन पर किस तरह बात कर रहे हैं। जो ऑडियो आपने सुना, इससे पहले की भी ऑडियो का भाग हमारे पास है, जिसे हम अपने दर्शकों को सुना नहीं सकते। फिलहाल हम आपको इनका परिचय कराते हैं। ये है PK सिंह। ये वो PK सिंह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इनका नाम प्रशांत सिंह है, जो कोल इंडिया की इकाई CCL में कार्यरत है, और इनका वर्तमान पोस्टिंग पिपरवार में है। क्षेत्र में इनके और कई कारनामे जग जाहिर हैं। इससे पहले हम उन कारनामों को आपको बताएं, उससे पहले हम उस भुक्तभोगी की बात सुनवाते हैं जिसकी बात प्रशांत सिंह से टेलीफोनिक हुई थी। आप सब जानते हैं कि अधिकारियों से जब किसी की बात होती है तो उनसे आशा की जाती है कि उनका जो फीडबैक होगा, उनका जो बात करने का अंदाज होगा, अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि अधिकारी है, स्वाभाविक है कि अधिकारी बनने के पहले तमाम तरह की जो प्रक्रिया वहाँ से आदमी गुजर के जाता है, तब जाके एक अधिकारी की कुर्सी पर बैठता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं पिपरवार के स्टाफ अफसर एनडम की, जिनकी बदजुबानी जो है आज रिकॉर्ड हुई है। सवाल महत्वपूर्ण क्या रहा है कि CCL का NK और पिपरवार 2 महत्वपूर्ण एरिया है, और पिपरवार से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो इनके क्षेत्र को आती है और यहाँ से तमाम सब स्टेशन में बिजली जाती है। आज महत्वपूर्ण क्या रहा है कि सुबह से ही इनके क्षेत्र में बिजली कटआउट रहा है और तमाम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रक्रिया थी बंद थी। उस दौर में हम काम करने के लिए निकल रहे थे, बहुत सारा कवरेज था। आज मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, उसको कवर करने के लिए हम फील्ड में गए हुए थे। कार्यक्रम को कवर करने के बाद जब देर शाम को हम लौटते हैं, तब तक घर परिवार के लोग बताते हैं कि अभी भी लाइट नहीं आई है। सुबह में हमारी जो इनके क्षेत्र के एनडम के लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनके तो कहा था, जो फॉरमैन है यहाँ के इनके क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि पिपरवार सब स्टेशन में कहीं कोई दिक्कत है, अभी काम चल रहा है। शाम को जब हम आए तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम स्टाफ अफसर एनडम जो पिपरवार के हैं PK सिंह, उनको हमने फ़ोन की। फ़ोन करने के बाद उनके जो बात करने का जो लहजा था, वाकई में बहुत नेगेटिव था, एकदम बदजुबानी थी। बात करने का अंदाज से ही नहीं लग रहा था कि एक अधिकारी से हम बात कर रहे हैं। तमाम तरह के नेगेटिव फीडबैक से भरा उनका स्टेटमेंट रहा। आप समझ सकते हैं, जब एक पत्रकार के साथ में
इस तरह की जो भाषा की जो शब्दावली का इस्तेमाल होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कोयलांचल में जो तमाम तरह के जो कोयला कामगार हैं, जो विस्थापित हैं, जो प्रभावित हैं, जो उनके अधीनस्थ जो काम करने वाले जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, जो फॉरमैन हैं, उनके साथ उनका बिहेवियर क्या रहता होगा। वाकई में उनका जब यह स्टेटमेंट था, वाकई में हमको तो अंदर तक झकझोर दिया कि आदमी क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। इनसे तो आशा नहीं की जा सकती है कि इनका स्टेटमेंट, पीके सिंह साहब का स्टेटमेंट इस तरह से होगा। हमने लास्ट में उनको बोला कि सर आपका कॉल रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ताकि आपकी बातों को हम समाज के सामने, प्रबंधन की पार्टी के सामने ला सकें। आपको बताते चले कि पिपरार के जो महाप्रबंधक संजीव कुमार साहब बहुत ही रॉयल आदमी हैं। उनके जो बात करने का अंदाज है बहुत ही मीठा होता है। तमाम लोगों से मिलते हैं बड़ी हंसी खुशी के साथ में और दिल खोल के मिलते हैं। उनमें किसी तरह कभी भी आप सुबह शाम रात किसी भी तरह समाचार को लेके आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। संजीव कुमार साहब हमेशा ही उपलब्ध हैं और हर किसी का वो फीडबैक देते हैं, लेते हैं। सवाल महत्वपूर्ण क्या रहा है कि पीके सिंह जैसे लोग जो स्टाफ अफसर एंडम के नाम पे तमाम तरह की जो उनकी जो बोलने के जो अंदाज है, उसे समझा जा सकता है कि ये आदमी का जो दिमागी जो बुखार से जो आदमी पीड़ित है, जो अपने आप को बहुत बड़ा खुशी का, उसको क्या समझा जाए कि अपने आप को समझते क्या है। अरे आप अधिकारी हैं, आपका काम है तमाम लोगों का फीडबैक सुनना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, किसी तरह के कहीं कोई नेगेटिव बात है तमाम चीज़ों को देखना, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है नहीं है। आप जिस विभाग से जुड़े हुए हैं बिजली सब स्टेशन से, सवाल स्वाभाविक है कि आम आदमी को दिक्कत होगा तो आदमी आपको फ़ोन कर सकता है, कोई भी फ़ोन कर सकता है। इतना झुझला के बात करने का, मैं स्टाफ अफसर हूँ, आप हमको कैसे फ़ोन कर सकते हैं। अरे ये क्या अंदाज हुई सर आपकी बात करने की।